नमस्कार. NDM महाराष्ट्र न्यूजमध्ये आपले स्वागत. मी धैर्यशील ढेगे. पाहूयात बातमी. आझाद समाज पार्टीच्या वतीने साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या 105व्या जयंती दिनानिमित्त दलित ओबीसी मुस्लिम भाईचारा संमेलन दिनांक 24 ऑगस्ट 2025 रोजी वैष्णवी मंगल कार्यालय माजलगाव येथे घेण्यात आले. महापुरुषांच्या प्रतिमांना अभिवादन करून या कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यात आली. यावेळी माजलगाव तालुक्यातील शेकडो युवकांनी आझाद समाज पार्टीमध्ये प्रवेश घेतला. केंद्रीय प्रभारी गौरीप्रसाद उपासक यांनी प्रवेश घेतलेल्या युवकांचे पक्षात स्वागत केले. प्राध्यापक राहुल सुरवसे प्रस्तुत सौर सम्यक बुद्ध भीम गीतांचा कार्यक्रम घेण्यात आला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हाध्यक्ष भीमराव शिरसाट यांनी केले. या कार्यक्रमाला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून केंद्रीय प्रभारी गौरीप्रसाद उपासक, प्रदेश प्रभारी रुपेश बागेश्वर, प्रदेश अध्यक्ष मनीषजी साठे, राज्य प्रवक्ता प्रभाकर पारदे, प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यजित साळवे, प्रदेश महासचिव किशोर मस्के, प्रदेश महासचिव दिनकर खरात, राज्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ टाकणकार, जिल्हा अध्यक्ष भीमराव शिरसाट, मराठवाडा अध्यक्ष बलराज दाभाडे, मराठवाडा महासचिव आशिष चव्हाण, मराठवाडा सचिव विशालजी सूर्यवंशी यांनी कार्यक्रमात मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन माजलगाव विधानसभा प्रभारी गोरख टाकणकर यांनी केले. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी रामेश्वर बडे, जिजाभाऊ वाघमारे, राजेभाऊ भिसे, अरविंद लोंढे, साधूजी साळवे, धैर्यशील ढगे, उमाकांत खोपे, लक्ष्मीबाई मोरे, गंगूबाई धरपडे यांनी परिश्रम घेतले. पाहुयात NDM महाराष्ट्र न्यूजचा हा खास ग्राउंड रिपोर्ट. निखिल टाटा सर, भाई देवीदास सर के हाथ से स्वागत होना चाहिए, इसलिए मैं सर से विनती करता हूँ कि निखिल टाटा सर, ये मेरा छोटा भाई है. निखिल टाटा सर ये मेरा छोटा भाई है. आझाद समाज पार्टीचा, आझाद समाज पार्टीचा माननीय यांचा सत्कार मी उमाकांत खोपे यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी बीड जिल्हाध्यक्ष भीमरावजी शिरसाट साहेब यांचा सत्कार करावा. आझाद समाज पार्टीचे जिल्हा अध्यक्ष यांचा सरकार मी साहित्य सम्राट अण्णाभाऊंची साजरी करत होतो ना, तेव्हा रशियातील मॉस्को या शहरातील पुश्चिन या युनिव्हर्सिटीमध्ये अण्णाभाऊंची जयंती कशी साजरी झाली असेल तर त्या युनिव्हर्सिटीनं 23 देशांच्या प्रतिनिधींना बोलवलं आणि त्या ठिकाणी अण्णाभाऊंच्या साहित्याचा चर्चासत्र घडवून आणलं. किती मोठी जयंती झाली असेल होती. आणि म्हणून मी मगाशीच म्हटलं की या महाराष्ट्रानं जरी आमच्या महापुरुषांचा सन्मान केला नसेल ना, तरी बाहेर देशांनी आणि जे खऱ्या अर्थाने विकसित राष्ट्र आहे, जे बुद्धिमंतांचे राष्ट्र आहेत, त्यांनी मात्र अण्णाभाऊंचा असेल, बाबासाहेबांचा असेल स्वीकार केला, सन्मान केला. आणि म्हणून अनेक वर्षापासूनची अण्णाभाऊंना भारतरत्न मिळावा ही मागणी कशा पद्धतीने आहे. आणि तुम्ही जर तो आवाज उचलला तर नक्कीच अण्णाभाऊंना सुद्धा भारतरत्न हा पुरस्कार, सन्मान मिळू शकतो. याचा
राजकारण आणि प्रचार करत आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. जी म्युझिक कमिटी आलेली होती त्यांना वेळेमध्ये तुमचं मनोरंजन केलं त्याबद्दल त्यांचे मी अभिनंदन करतो, आभार मानतो आणि माझं प्रास्ताविक थांबवतो. जय भीम. पुरुषांना विनम्र अभिवादन करतो. आज माजलगाव या शहरामध्ये आझाद समाज पार्टीच्या वतीने जी बैठक आयोजित केलेली आहे, या बैठकीच्या निमित्ताने जो भाईचारा संमेलन आयोजित केलेलं आहे, या भाईचारा संमेलनाला आवर्जून उपस्थित असलेले महाराष्ट्राचे केंद्रीय प्रभारी माननीय गौरीप्रसाद उपासक साहेब, तसेच या राज्याचे राज्य प्रभारी रुपेशजी बागेश्वर साहेब, माझे गुरुवर्य प्रभातजी पारदे साहेब, माझे सहकारी किशोरजी मस्के साहेब, तसेच या जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष भीमरावजी शिरसाट साहेब, माझ्यासोबत माझ्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारे औरंगाबाद जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष साबळे साहेब, तसेच भीमा इस सभागृह में उपस्थित साथियों को, माताओं को, सबको मैं अपनी बात करने के पहले मैं सबसे पहले आप सब लोगों को जय भीम कहूँगा. अभी उसी जोश से जय भीम का आवाज देंगे. जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम. साथियों, आज के इस दलित, ओबीसी, मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन के इस प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित विराजमान, इस देश में कितनी जातियां बना दी? 6,743 जातियां बना दी. अब 6,743 में क्या किया? सबसे ऊपर ओबीसी का आदमी बैठा, उसके बाद दलित बैठा, उसके बाद एससी बैठा, उसके बाद मराठी बैठा है, उसमें भी ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा करके जो प्यार मोहब्बत से भाईचारे के साथ इस भारत की पावन भूमि में रहते थे, हमको टुकड़ों में बांट दिया गया, हमको अलग अलग भागों बांटा गया. न केवल बांटा गया, जब हमारा समाज का कोई व्यक्ति जिसको शूद्र कहते हैं, यदि मंदिर में कोई पुजारी कोई प्रवचन करता था या ज्ञान सुनाता था या रामायण गीता पढ़ता था और प्रवचन के शब्द किसी शूद्र के कान में पड़ जाते थे और ब्राह्मण को पता लगता था कि मैंने जो अच्छी बात कही है, मैंने जो ज्ञान दिया है, ये ज्ञान शूद्र के कान में पड़ गया है, तो ब्राह्मण क्या करता था? वो शूद्र को पकड़कर उसके कान में गरम शीशा डाल के उनकी सुनने की शक्ति को हमेशा हमेशा समाप्त कर दिया. यह अत्याचार हम पर किया गया. यही नहीं, हम एक गलती से हमारे बुजुर्ग लोग उनके मंत्रों को उच्चारण करते थे, तो क्या करते थे? हमारे बुजुर्गों को, हमारे युवाओं को पकड़ लिया जाता और उनकी जो जिब्या होती थी, उनको जिब्या को काट दिया जाता. यह अत्याचार हमारे साथ हुआ. यही नहीं, यदि हमने पैसा इकट्ठा कर दिया बरोबर 1,500 रुपए और किसी ब्राह्मण को पता लगता था कि भाई अमुक व्यक्ति के जेब में या घर में 1,500 रुपए हैं, तो राजा का आदेश होता था उसके पैसे को छूटकर ब्राह्मण को दे दिया जाए. यह हालात हमारे बने. जब हालात बने, तमाम जातियों में हमको बांट दिया गया, धर्मों में हमको बांट दिया गया, तो हमारे बड़े बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि तो बहुत बड़ी बात है. हम भी आम लोगों की तरह नागरिक हैं, हम भी आम लोगों की तरह इंसान हैं, तो हमारे साथ जानों का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? परंतु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक मौका मिला. उसका मौका मिला तो बाबा साहब ने क्या किया? 2 साल 11 महीने 18 दिन रात को मेहनत करके एक शानदार संविधान बनाया. और संविधान में क्या लिखा?
बाबा साहब के आशीर्वाद से ही हम लोग आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने। फिर वो समझ जाती है जात-पात करने। तर नेमकं म्हणजे आजच्या कार्यक्रमाचा उद्देश काय? सर, आपका ये कार्यक्रम जो आयोजन किया है उसका सबसे पहले तो हमारे जितने महापुरुष हैं मैं उनको नमन करता हूँ। और मेरा नाम गौरी प्रसाद उपासक है। मैं आज़ाद समाज पार्टी का केंद्रीय प्रभारी हूँ। मेरे साथ चल कर हमारे राज्य प्रभारी हमारे भूपेश बागेश्वर साहब, हमारे सतवीर सालवी जी, हमारे पादे साहब, तमाम हमारे पार्टी के साथी हैं। और हमारे नेता हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो हमारे आदर्श नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम पूरा विश्वास करते हैं, है ना। आपका बड़ा शानदार प्रश्न है कि आज का इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि हमारे देश में कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो देश के भाईचारे को तोड़ रहे हैं, देश के भाईचारे को तार तार कर रहे हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी के हमारे रणबांकुरों ने, हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि जो जुल्मी लोग हैं, जो भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, हम इस देश में SC, ST, OBC जो गरीब लोग हैं उनमें आपस में भाईचारा बनाकर इस देश में उनको जागरूक करना चाहते हैं कि वास्तव में इस देश का आप लोगों का जो भला हो सकता है वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर के द्वारा जो दिया गया संविधान है, जो समता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, न्याय की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है, वो हमारे कार्यकर्ता लोग पूरे महाराष्ट्र में इसका प्रचार कर रहे हैं। तो आज का सम्मेलन का केवल यही उद्देश्य था कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, OBC समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, उन सभी भाइयों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए जो संविधान है उनके रास्ते पर चलकर इन देश में भाईचारा पैदा करना हमारे आज़ाद समाज पार्टी का उद्देश्य है। आज के कार्यक्रम में ये उद्देश्य था। गुरु प्रसाद जी, महाराष्ट्र में आज़ाद समाज पार्टी क्या परिवर्तन लाने जा रही है? महाराष्ट्र में परिवर्तन क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे लाओगे? और महाराष्ट्र में आज़ाद समाज पार्टी रातों दिन मेहनत कर रही है। ओके। और यदि आप अध्ययन करेंगे पूरे भारत में इस देश में संविधान को बचाने के लिए, हमारी बहन बेटी के आबरू को बचाने के लिए, इस देश के दलितों शोषण अत्याचार को रोकने के लिए यदि कोई नेता है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, है ना। इसीलिए आज उनके संघर्ष को देखकर, उनके वीरता को देखकर लाखों करोड़ों कार्यकर्ता युवा उनके साथ पागल हैं, उनके साथ खड़े हैं। कोई गठबंधन करेंगे आप किसी पार्टी से महाराष्ट्र के अंदर? प्रयास जारी है। महाराष्ट्र के अंदर खाली मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। प्रयास जारी है, गारंटी से पूरा प्रयास है हमारा कि हम गठबंधन से लड़ें। और गठबंधन लड़ने के बाद जो कुछ फिरकाप्रस्त पार्टी हैं उनको अपनी ताकत का हम इजहार करना चाहते हैं और गारंटी से हम लड़ेंगे। समय में नगर परिषद है, महानगर पालिका और जो स्थानिक स्वराज संस्था के यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है जी, तो इसके बारे में क्या सोचा आपने महाराष्ट्र के अंदर? आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर लोकल बॉडी का चुनाव को ताकत के साथ लड़ेगी। और ताकत से लड़ने के पीछे कारण यह है कि हमारा विधानसभा स्तर, जिला स्तर, जोन स्तर पर स्टेट कमेटी बहुत मजबूती से काम कर रही है। न केवल आज़ाद समाज पार्टी बल्कि हमारे दूसरे जो विंग हैं, महिला विंग है, छात्रों का विंग है, लीगल टीम है, सब लोग रातों दिन मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत के बल पर हम ताकत के साथ यहाँ चुनाव लड़ेंगे और आपको रिजल्ट दिखाएंगे। सर जी, मैं कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र का जो दलित है, जो शोषित है, वंचित है, उससे कुछ भ्रम निराश हुआ था कुछ समय के पहले, क्योंकि यहाँ पर कांसीराम साहब भी 1980 में आए थे, रामदास जी आठवले ने यहाँ पे पैंतर चलाया, लेकिन कुछ नतीजा महाराष्ट्र में नहीं आया। लेकिन कुछ भी किरण जागी है। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर यहाँ का युवा वर्ग अभी तो फड़फड़ कर रहा है। मैं तो फड़फड़ कहूँगा उसको, जो मराठी भाषा हमारी फड़फड़ करेगा। तो कुछ उम्मीद है, कुछ उम्मीद की किरण है। तो बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूँ और बिना किसी बहके, महाराष्ट्र की जो भी नेता हैं, जिनकी छोटी मोटी जो पार्टियाँ हैं, उन नेताओं ने दलित समाज के लोगों को, सज्जन समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को निरंतर धोखा दिया है। आज जनता उनसे बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। इसलिए वो खोज में लगे कि बारे में नेता कौन है। तो आज उन्होंने नेता खोज लिया जिसका नाम है भाई चंद्रशेखर आज़ाद। और आज़ाद जी के नेतृत्व में आज हजारों करोड़ों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। भाईचारा संविधान आज हो चुका है। यहाँ पे OBC है, दलित और मुस्लिम भी है। तो उन OBC, दलित और मुस्लिम समाज के जो युवा वर्ग है, उनको आप क्या संदेश देना चाहती है? देखो, न केवल युवा, महिलाएं, छात्र सबको बताना चाहते हैं कि भाई इस देश में वर्तमान में जो देश संविधान से चलना चाहिए वो तानाशाही से चल रहा है। आपकी रोटी रोजी ख़त्म हो रही है।
आपकी नौकरी ख़त्म हो रही है, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सारे आरक्षण आपका ख़त्म हो रहा है। तो हम ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो आपकी रोटी रोजी पे लात मारना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ ताकत के साथ लड़ रहे हैं और केवल संविधान के दायरे में बाबा साहब की बात को मानकर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब ने जो हमें ताकत दिया है, संविधान एक ताकत है और कोई ताकत हमारे पास नहीं है, उस ताकत के बल पर हम लोग इन युवाओं को मजबूत करने की कोशिश करेंगे।